इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम एक स्केच में रिलेशंस क्रिएट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशन लगाने के लिए आपको उन दोनों चीजों को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करना होता है। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हम यहां पर आते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो चारों सर्कल हैं इनकी डायमेंशन बराबर हो, मतलब सारे सर्कल हो, ये इक्वल हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप कंट्रोल प्रेस करें, आप इन चारों सर्कल को पिक कर लेते हैं। जैसे आप इन चारों सर्कल को पिक करेंगे तो इनके बीच में क्या कुछ लग सकता है वो प्रॉपर्टी में आपके पास यहाँ शो करेगा। मैं चाहता हूं कि ये जो चारों सर्कल का रेडियस है वो एक हो जाए, तो आई एम गोइंग फॉर इक्वल। यहां से देखिए आपके पास इक्वल की ऑप्शन है, आप इक्वल पिक कीजिए। जैसे आप इक्वल पिक करते हैं, अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे इक्वल का साइन इंडिकेट कर रहा है और सबका साइज जो है वो बराबर हो गया। नाउ इसी तरह से मैं इन सर्कल को आपस में अलाइन करना चाहता हूं, तो इसके लिए आप देखें ये जो है ये सर्कल आपस में सीधे नहीं लगे हुए हैं, देखिए आमने सामने नहीं है। तो इसके लिए आपके पास सिचुएशन है, आप इसका सेंटर पॉइंट पिक कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, इसका सेंटर पॉइंट पिक कीजिए। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स और मर्ज। अगर आप मर्ज करते हैं तो इसके बीच में मर्ज हो जाएगा। आप ये चाहते हैं कि ये जो वर्टिकली है ये बेसिकली वर्टिकली अलाइन हो जाए सीधे। तो अगर आप देखें, मैं यहाँ से इसको वर्टिकल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपस में यहाँ पर वर्टिकली एक दूसरे से अलाइन हो गए। बट हमारे पास जो कंडीशन थी दैट वाज, जो हमारे पास कंडीशन थी वो थी कि इसे हमें हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। लेट्स सी कि ये ऐसे एक लाइन में एक साथ अलाइन हो जाए। तो इस सिचुएशन के लिए आपके पास, आप पिक कर रहे हैं इसे कंट्रोल प्रेस करके दोनों को, और आपके पास यहाँ ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, आप क्लिक कीजिए तो देखिए आप हॉरिजॉन्टली एक साथ अलाइन हो गए। इसी सिचुएशन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, सेंटर टू सेंटर इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं इस लाइन को कह देता हूँ कि ये जो लाइन है दिस लाइन इज, इसको आप क्लिक कीजिए, सिंगल आप क्लिक करेंगे किसी एंटिटी को। मैं इसको बोलता हूँ कि ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है, आप क्लिक कीजिए। देखिए इस तरह से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके चार सर्कल इस तरह से हैं और आप चाहते हैं चारों के चारों बिल्कुल ठीक लाइन हो तो आप इसको सेंटर लाइन की मदद से भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको कंट्रोल इन दोनों को पिक कीजिए। ना यहाँ पर जो चीज आएगी दैट इज वर्टिकल। ओके, और यहाँ पे पिक कीजिए दोनों सेंटर, कंट्रोल प्रेस करके आपके पास यहाँ पर भी है वर्टिकल। तो ये वर्टिकली एक साथ सामने अलाइन हो चुके हैं। और अदरवाइज सबको अंडू कर लेता हूं। देखिए सब कुछ अंडू हो चुका है। मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से जोड़ रहा हूं क्योंकि ये बेसिकली मेन स्केच का पार्ट नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। हम इसको कहते हैं कि कंट्रोल, आई एम पिकिंग दिस, ये लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। इसी तरह से ये जो दो लाइनें हैं ये दोनों वर्टिकल होनी चाहिए। लेट्स सी दिस। तो इस तरह से हमने इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में लगा दिया और इनके बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश हो गया। अब देखें तो ये इसको डायमेंशनल भी कंट्रोल करेगा। ना इसी तरह से जैसे कि ये लाइन है, ये एक अलाइन लाइन है, मैं इसको चाहता हूं कि वर्टिकल हो जाए, आप पिक कीजिए और यहां से भी आप इसको दे सकते हैं मेक वर्टिकल, और आप यहां से भी इसको दे सकते हैं मेक वर्टिकल। तो आप देखें इस समय ये जो लाइन है ये वर्टिकल हो गई है। इसी तरह से ये जो आर्क फॉर्मेशन हो रही है, मैं चाहता हूं ये आर्क यहां से टेंजेंशियली मूव करे, जो कि यहाँ पे टेंजेंशियली मूव नहीं कर रहा है सब। तो आप क्या करेंगे, पिक कीजिए कंट्रोल प्रेस करके, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुकी है टेंजेंट, क्लिक कीजिए तो यहाँ पर एक टेंजेंट फॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ से पिक कीजिए, इसको भी दीजिए, एंड देन इट्स ऑल्सो टेंजेंट। अब यहाँ पे जो मार्क इंडिकेट कर रहा है, ये मार्क इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिकली टेंजेंट है। नाउ इसी तरह से यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ये इस सर्कल के बीच में आ जाए। तो इसे बेसिकली मैं दोनों सर्कलों पिक करता हूँ ऐसे कंट्रोल प्रेस करके। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली इन सर्कल के बीच में लग सकते हैं। इनका कोरेडियल हो सकते हैं, टेंजेंट हो सकते हैं, कंसेंट्रिक हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं और फिक्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ कि कंसेंट्रिक हो जाए। तो देखिए आप ये बेसिकली कंसेंट्रिक आ गए, अंडू कर रहे हैं। इसी तरह से मैं इसे चाहता हूँ कोरेडियल हो जाए, तो इन दोनों का रेडियस जो सेम हो गया, समय मर्ज हो गए आपस में। नाउ इसी तरह से अगर मैं इनको चाहता हूँ, पिक कर रहा हूँ दोनों को
और मैं चाहता हूँ टेंजेंट हो जाए, तो ये दोनों आपस में टेंजेंट हो जाएंगे। बेसिकली जो भी आप ज्योमेट्री को पिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके पिक कीजिए, उनके बीच में जो रिलेशन लग सकता है वो आपके पास रिलेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आप देखें यहाँ इन दोनों लाइनों को मैं पैरेलल चाहता हूँ, पिक कीजिए दोनों लाइनों को कंट्रोल प्रेस करके। ना आपके पास ये सारी ऑप्शन है, इन सारी लाइन के साथ आप जो कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल। मैं इनको पैरेलल करना चाहता हूँ, मेड इट पैरेलल। बट आप देखें ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टली नहीं है, आप इनको हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, आप पिक कीजिए एक को और यहाँ इसको मेंशन कीजिए हॉरिजॉन्टल। जैसे आपने एक को मेंशन किया, दूसरी अपने आप होगी, क्योंकि इनके बीच में पैरेलल लिंक स्टैब्लिश है ना। इसी तरह से मैं इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर करना चाहता हूँ, पिक कर रहा हूँ एंड देन कंट्रोल। आपके पास यहाँ ऑप्शन है परपेंडिकुलर, देखिए आप ये लाइन इसके परपेंडिकुलर कर चुके हैं। इसी तरह से आप देखिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है मैं चाहता हूँ इसके साथ टेंजेंशियल अलाइन करें, पिक कर रहे हैं हम इसे कंट्रोल प्रेस करके। हमारे पास ऑप्शन है टेंजेंट, आप इसे क्लिक कीजिए, टेंजेंट हो गई है ना। इसी तरह से पिक कर रहा हूँ और टेंजेंट कर रहे हैं। एक चीज और अगर आप ध्यान रखें, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, इस समय ये लाइन इसके साथ टच नहीं है, इसके साथ कंसाइड नहीं कर रही। तो आपको ध्यान रखना है जब आप इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इसके एंड पॉइंट को पकड़ें और सर्कल को पकड़ के यहाँ से इसको बताएं कि ये इसके साथ कंसाइड कर रही है। तो बेसिकली आपको एक प्रॉपर लिंक मिल जाएगा। पिक कर रहे हैं इसके साथ कंट्रोल एंड देन कंसाइड। सो बेसिकली अगर आपको किसी भी ज्योमेट्री में कोई लिंक्स लगाने हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करें, दोनों चीजों के बारे में आप दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी पर्टिकुलर लिंक उनके बीच में एस्टैब्लिश हो सकते हैं वो आपके पास राइट साइड पे प्रॉपर्टी विंडोज के अंदर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे।